चोट खाने के बावजूद भी कौसर अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जिस हालत में वह घर से निकली थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह शहर की मेहंदी तक पहुंच पाएगी। बदन पर जख्म, आंखों में दर्द और दिल में तूफान लिए कौसर हर कदम पर लड़खड़ाती है, लेकिन उसके इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उसे पता है कि अगर आज वह नहीं पहुंची तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। शहर की मेहंदी का माहौल रंगीन है। चारों तरफ खुशियां, हंसी मजाक, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और मेहमानों की चहल पहल है। शहर अपने हाथों में मेहंदी लगवाए बैठी है। चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर है, लेकिन आंखों में डर और मजबूरी साफ झलक रही है। वह महद से निकाह के लिए हामी तो भर चुकी है, मगर उसका दिल अभी भी कई सवालों से घिरा हुआ है। उधर महद, जो शुरू में इस रिश्ते को सिर्फ एक समझौता मान रहा था, अब धीरे धीरे शहर की सादगी और खूबसूरती की ओर खिंचता चला जा रहा है। उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि जिस घर में वह खुशियों के सपने देख रहा है, वहां तूफान आने वाला है। इसी बीच अचानक मेहंदी के जश्न में हलचल मच जाती है। दरवाजे पर शोर होता है और लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी जख्मी हालत में कौसर की एंट्री होती है। दौड़ते भागते, गिरते पड़ते वह जैसे तैसे अंदर पहुंच जाती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, माथे से खून बह रहा है और सांसें बेकाबू हैं। उसे इस हालत में देखकर कुछ पल के लिए हर कोई सन्न रह जाता है। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये कौसर है? ये यहाँ कैसे? इस हालत में? कौसर का नाम सुनते ही परवेज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आज उसका राज सबके सामने ना आ जाए। परवेज, जो अब तक इस शादी को अपने कंट्रोल में रखे हुए था, अचानक खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। वह जानता है कि कौसर सिर्फ मेहंदी देखने नहीं आई है, उसके पास कुछ ऐसा है जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। कौसर कांपती आवाज़ में शहर का नाम लेती है। शहर जैसे ही उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि कौसर ने यहाँ पहुँचने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी। शहर उठकर कौसर की तरफ बढ़ती है, लेकिन परवेज बीच में आकर उसे रोक देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। वह कौसर पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह झूठ बोलने आई है, ड्रामा कर रही है और इस खुशी के मौके को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन कौसर चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने परवेज की सच्चाई उजागर करने का फैसला कर लेती है। वह बताती है कि कैसे परवेज ने सालों तक उसे डराया, धमकाया और उसके हक छीने। वह ये भी कहती है कि आज जो जख्म उसके शरीर पर हैं, वो हादसा नहीं बल्कि परवेज की क्रूरता का सबूत हैं। मेहमानों के बीच सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि इतना सम्मानित दिखने वाला इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। परवेज का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी इज्जत, उसकी ताकत और उसका डर सब खत्म हो जाएगा। वह कौसर को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन कौसर और भी जोर से सच बोलने लगती है। शहर के सामने सारी परतें खुलने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि जिस मजबूरी के चलते वह यह निकाह कर रही थी, वो मजबूरी शायद झूठ पर टिकी थी। इसी बीच हालात और बिगड़ जाते हैं जब परवेज गुस्से में हथियार उठा लेता है। मेहमानों में चीख पुकार मच जाती है। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, कोई डर के मारे पीछे हट जाता है। शहर और महद दोनों सकते में खड़े रह जाते हैं। शहर की आंखों के सामने उसकी माँ की जान खतरे में होती है। वह पहली बार परवेज के असली चेहरे को देखती है। महद आगे बढ़कर परवेज को रोकने की कोशिश करता है। वह साफ कह देता है कि अगर परवेज ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह पुलिस बुला लेगा और यह निकाह यहीं खत्म हो जाएगा। यह सुनकर परवेज और बौखला जाता है, लेकिन तभी कौसर पूरी ताकत जुटाकर आखिरी खुलासा कर देती है। ऐसा खुलासा जो परवेज की रूह तक हिला देता है। वह एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह खुलासा शहर की जिंदगी, महद का फैसला और परवेज की तकदीर सब बदल देता है। मेहंदी की खुशियां मातम में बदल जाती हैं। सवाल ये है कि क्या परवेज अपने किए की सज़ा से बच पाएगा? क्या शहर इस निकाह को तोड़कर अपनी माँ के साथ खड़ी होगी? और क्या कौसर को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, या फिर परवेज का खौफ एक और जान लेने वाला है? आने वाले एपिसोड में सच, बदला और इमोशंस का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।
आप इस शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसने हर किसी को हिलाकर रख देना है।